हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज 1 टक्स पेडेड ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। और ये जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया 14 इंच। और ये डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। आप लोग हर साइज में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए 1.5 इंच लेना बैक पार्ट में। और नेक विथ लिया है 2 इंच और नेक का डीप ले लूँगी 11.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया और नेक का डीप लिया 11.5 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड का जितना डीप चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने बैक पार्ट में इस तरह से सिंपल एक डिज़ाइन दे दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं बैक साइड में। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग भी वैसे ही कटिंग करेंगे तो ब्लाउज जो है ना उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने बैक साइड इसी तरह से कटिंग कर लिया है जिस तरह से मार्किंग किया था। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो देखो मेरा बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट से ½ इंच ज़्यादा रखना लंबाई, मतलब लेंथ मैंने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में ½ इंच ज़्यादा लेंथ रखा था। तो मैंने टोटल फ्रंट साइड में लेंथ लिया था 14.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया 5.5 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे मैं फ्रंट पार्ट में भी ले लिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच ले लूँगी। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए 1 इंच लेना। तो मैंने 1 इंच ले लिया है फ्रंट साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए। और नेक विथ लिया है 2 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। और आप लोग फ्रंट साइड में भी जो डिज़ाइन चाहे वो दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल जिस तरह से बैक पार्ट में डिज़ाइन दिया था वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी ये डिज़ाइन दे दिया है। और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 3.5 इंच पे और एक मार्किंग किया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी। और 1 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने ½ इंच लिया है। ये 1 टक्स है इसलिए मैंने टोटल 1.5 इंच मार्जिन लिया है, मतलब 1.5 इंच टेकन दिया है फ्रंट साइड में। और ½ इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से तिरछा कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही सिंपल है, 1 टक्स ब्लाउज है। सिर्फ फ्रंट साइड में इस तरह से टेकन देने से हो जाती है ब्लाउज़। और मैं इसमें पैड लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल टेकन दे के भी बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बैक साइड में ना ज़्यादा ही ओपन है इसलिए मैंने फ्रंट साइड में पैड लगाऊंगी। और मुझे कस्टमर ने बोला था कि पैड लगा के देने के लिए, इसीलिए मैंने पैड लगाऊंगी फ्रंट साइड में। आप लोग चाहे तो अवॉइड भी कर सकती है। और दूसरे साइड में भी मैंने इस तरह से टेकन का मार्किंग कर लिया है ताकि टेकन देने में और भी आसानी हो। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 अस्तर का फैब्रिक कटिंग करूँगी फ्रंट साइड के लिए, क्योंकि पैड लगाऊंगी ना इसलिए। और ये जो मेन फैब्रिक है बहुत ही पतला था। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप का मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और स्लीप का जो मैंने मेजरमेंट लिया था बैक पार्ट से वो आया था 8.5 इंच। तो मैं ये जो अस्तर का फैब्रिक जो मैंने पहले कटिंग किया था वो अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को थोड़ा कटिंग कर लूँगी, उसके बाद स्लीप कटिंग करूँगी। और जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा मैं बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो इसलिए। तो अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए मैंने जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीप का जो चौड़ाई था वो मैंने जो मेजरमेंट लिया था वो 8.5 आया था बैक पार्ट से जो मेजरमेंट लिया था। और स्लीप का लंबाई मैंने 10 इंच रखा है। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई रख सकते हैं स्लीप का। और स्लीप का लंबाई जितना रखना है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। मैंने 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और इसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से मिला दिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच रखा है। और ऊपर की साइड से मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है।
जो नॉर्मल स्लीव होता है ना उसी का शेप दे दिया। और मोहरी जितना ही आप इतना ले लेना और एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। तो मैंने मोहरी जितना मेरा था इतना ले लिया है और एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो स्लीव को मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मेरा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे चले आया। अभी एक एक पार्ट को जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है फैब्रिक के साथ जॉइन करूँगी। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट को मैंने जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है। अभी एक एक पार्ट आप लोगों के साथ मैं सिलाई करके शेयर करूँगी। तो नीचे की साइड से मैं सिलाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करूँगी। और ये जो नेक डिज़ाइन में सिलाई कर रही हूँ ना, ये सबसे आसान तरीके से नेक डिज़ाइन सिलाई करने का। तो देखो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है, इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी नेक की किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए, मतलब 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को दोनों एक साथ इस तरह से सिलाई कर लेना है। और जो ये फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक है उसके चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया। चारों ओर जो मेन फैब्रिक है उसके साथ मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और दूसरा पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। उससे पहले मैं टेकन दे दूँगी। तो मैंने साइड से 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए फोल्ड करते हुए मैंने टेकन के लिए सिलाई कर लिया है। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया था। तो दोनों पार्ट में मैंने टेकन दे दिया। दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई करके रेडी कर लिया है। मैं अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने इस तरह से जो अस्तर का फैब्रिक था, ब्लाउज़ का अस्तर का फैब्रिक था ना ब्लैक कलर का, वही मैं लगा रही हूँ। क्योंकि ये मेन फैब्रिक नहीं लगा है, क्योंकि मेन फैब्रिक जो है ना वो नेट का था, तो लगाने से और भी दिक्कत आती है इसलिए। और ये राइट साइड का पार्ट में मैंने हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो राइट साइड का पार्ट में मैंने इस तरह से हुक पट्टी लगा रही हूँ। और बैक साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई कर दूँगी। तो हमारा जो राइट साइड का पार्ट है हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। ये देखो अभी लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। तो हुक पट्टी का जो चौड़ाई है लेफ़्ट साइड का वो मैंने 3 इंच रखा है। क्योंकि लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है इसमें हुक मतलब हुक का घर होगा, इसलिए मैंने उसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई कर लूँगी। तो हमारा जो हुक पट्टी है दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। और बैक पार्ट में और भी खूबसूरत लगाने के लिए मैंने इस तरह से लेस यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकती है, अवॉइड भी कर सकती है। तो मैं लेस लगा रही हूँ बैक साइड में। आप लोग जब भी लेस लगाएंगे नेक में तो लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से इस तरह से किनारे किनारे पे रखना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो नेक का जो शेप होता है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने इस तरह से लेस लगा लिया है। और लेस लगाने के बाद ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से लेस लगा लूँगी। लेस को मैंने ज़्यादा खींचा नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के जैसे नेक का शेप है उसी की शेप की किनारे किनारे पे रख कर मैं सिलाई कर रही हूँ सिर्फ। तो बैक साइड के दोनों पार्टों में मैंने लेस लगा लिया है और हुक अभी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने पिन लगा लिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो आप लोग देख ही सकते हो कितना खूबसूरत हुआ है। नेक का डिज़ाइन सिंपल नेक का डिज़ाइन है। तो मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी।
तो फ्रंट पार्ट के लिए देखो जो अस्तर का फैब्रिक है, एक अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और दूसरा जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें मैं पैड लगाऊंगी। देखो मेन फैब्रिक के साथ मैंने ऑलरेडी एक अस्तर का फैब्रिक जॉइन कर लिया है। अभी दूसरा जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें मैं टेकन दे रही हूँ। जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी के ऊपर ही मैंने इस तरह से टेकन दे दिया है। और जो टेकन है ना वो मेन फैब्रिक में भी देना है और अस्तर का फैब्रिक में भी टेकन देना है। और जहाँ मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किया था ना उसी टक्स पॉइंट की मिडिल में जो पैड है पैड लगाना है, तो ही जाके परफेक्ट बैठेगा पैड। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि जो पैड होता है वो ऊपर उठ जाती है या नीचे आ जाती है, बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो एक पैड लगा लिया है और दूसरा पैड भी मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए मिडिल निकाल लूँगी और उसी जो मिडिल है जो मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किया था उसी मिडिल पॉइंट से मैं सिलाई कर लूँगी। और दोनों पैड में इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो पैड लगाना कंप्लीट हो गए हैं, देख ही सकती हो आप लोग। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना बहुत ही कम था, इसलिए मैंने मिडिल में जॉइन कर लिया था। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के साथ तो मैंने ऑलरेडी एक अस्तर का फैब्रिक मैंने जॉइन किया ही था, तो उसको भी मैं टेकन दे दूंगी मेन फैब्रिक में। जैसे मैंने मार्किंग किया था उसी के ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो टेकन देना हो गए हैं। देखो अभी जो मैंने पैड लगाए हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक में, नीचे जो अस्तर का फैब्रिक में पैड लगाए हैं और अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ दोनों फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने मार्जिन नहीं रखा है। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी छोटा छोटा मैंने काट भी लगा दिया है, छोटा छोटा काट, ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। तो देखो मैंने इस तरह से जो नेक है, नेक को मैंने उल्टा कर लिया है। तो हमारा जो नेक का फिनिशिंग है वो कितना अच्छी तरह से आ गया है, आप लोग खुद ही देख सकती हो। अभी जो नेक है उसी की किनारे किनारे पे एक एक सिलाई कर दूंगी। नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। जिस तरह से नेक का शेप है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ मैं जॉइन कर लूँगी, चारों ओर सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से जॉइन करते हुए चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है। तो देखो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट नेक में भी मैं इसी तरह से लेस लगाऊंगी, जैसे मैंने बैक पार्ट में लेस लगाया था ना एक्स्ट्रा लेस, वैसे ही मैंने फ्रंट पार्ट में भी लगा लूँगी। और आप लोग जब भी लेस लगाएंगे तो नेक का जैसे शेप है उसी की शेप की किनारे किनारे पे लेस लगाना। तो उसी की मैं किनारे किनारे पे लेस को लगा रही हूँ। तो देखो फ्रंट साइड में जो नेक है, नेक में लेस लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और लेस लगाने के बाद जो नेक है, नेक का डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगता है। और नीचे की साइड में भी मैं फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो एक सिलाई कर दिया है, अभी उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूँगी। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है ना उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, ये आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। और ये डीप नेक पे है, इसलिए आप लोग हमेशा ही डीप नेक पर जो शोल्डर है ना वो जो नेक होता है नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई कर लेना शोल्डर को।
आर्म होल की साइड में नहीं, नेक की साइड में शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई कर लेना है। उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और साइड से एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग्स के लिए जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दिया है और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से काट के निकाल दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी स्लीव लगाऊंगी। तो अच्छे तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और जो स्लीव है, स्लीव की मुहूरी में मुहूरी सिलाई कर लूँगी स्लीव को पहले। तो मुहूरी की साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी मुहूरी को। और दोनों स्लीव में मैं मुहूरी की साइड में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। उसके बाद ये जो स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और जो शोल्डर है हमारा, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। और इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से बैठेगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि जो स्लीव होता है वो सिलाने मतलब साइड से सिलाई करेंगे तो एक साइड में जाके बड़ा हो जाती है या छोटा हो जाती है। तो आप लोग हमेशा जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से लगाना तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और परफेक्ट तरीके से बैठेगा। और मैं दोनों स्लीव को इसी तरह से लगा लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे ही करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और जो लोगों को कटिंग करने में फिर भी दिक्कत आती है तो वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है, जैसे प्रिंसेस का, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, मतलब सभी साइज़ का, हर स्टाइल का ब्लाउज़ का फॉर्मा मिलेगा। आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकती है। ये जो फॉर्मा है ना मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। तो फॉर्मा का प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाया है उसके ऊपर। आप लोग भी फॉर्मा ऑर्डर करना चाहती है तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखो मैं जो ब्लाउज़ है उसका फिटिंग के लिए मार्किंग कर लिया था और जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही फिटिंग के लिए मैं सिलाई कर लूँगी। और साइड से देखो 2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो 2 इंच साइड से एक्स्ट्रा 2 इंच रह गया है। तो ब्लाउज़ कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के ब्लाउज़ बड़ा भी कर सकती है। तो दूसरा स्लीव का मेजरमेंट से ये स्लीव भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है फिटिंग का सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और स्लीव का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने साइड से काट कर लिया है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी ये जो ब्लाउज़ है वो मैं उल्टा कर लूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही सिंपल है, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बहुत ही आसान तरीके से हो गए है। और उसका जो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छा आया था, मतलब कस्टमर ने पहन के देखा था ना तो उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आया था, मैंने खुद भी देखा था। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से जो ब्लाउज़ है ना बना सकती है। और ये देखो बैक ओपन है, वो लगता ही नहीं है कि बैक साइड में भी हुक है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो मैंने टक्स दिया था मतलब टेकन दिया था ना वो सही तरीके से बैठा है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।